तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 अमेजिंग किचन डेकोर DIYs जो कि मैंने मोस्टली वेस्ट मटेरियल को यूज करके बनाया है। हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये वुडन चॉपिंग बोर्ड। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक बेस दूंगी। POP फेविकॉल एंड वाटर मिक्स करके मैंने एक पेस्ट बनाया है। कंसिस्टेंसी कुछ इसकी इतनी होनी चाहिए। तो पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। तो मैंने दोनों साइड पेस्ट को अप्लाई किया है सो दैट ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सैंडिंग कर रही हूँ सैंडिंग पेपर से। तो सरफेस हमारा स्मूथ होने के बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स। तो डैबिंग पंच की हेल्प से हम कलर्स को कुछ इस तरह से पुट कर लेंगे। इसका जो मिडिल वाला पार्ट था मुझे इसको थोड़ा लाइट रखना था, तो मैंने इस पे वाइट एक्रेलिक कलर थोड़ा सा ऐड किया है। आप चाहे तो पूरी चॉपिंग बोर्ड पे आप टील ब्लू रख सकते हैं। सिंपली मैंने एक नॉर्मल पेपर पे एक कोटेशन लिख दिया है एंड मैं कार्बन पेपर की हेल्प से कुछ इस तरह से इसे ट्रेस कर लूँगी। आप चाहे तो प्रिंटर से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको वाइट और ब्राउन कार्बन पेपर से ही इसको ट्रेस करना है, अदरवाइज आपका इंक जो है वो बैक साइड में छप जाएगा। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 नंबर का राउंड ब्रश। ये मैंने लिया है इट्सी बिट्सी से। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर आप मेरे इट्सी बिट्सी क्राफ्ट सप्लाईज का हॉल वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं ऑलरेडी उस वीडियो में दे चुकी हूँ। ओके, सो ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे स्टेंसिलिंग। ये स्टेंसिल मैंने लिया है इट्सी बिट्सी से। तो डैबिंग पंच की हेल्प से आपको धीरे धीरे इसको डैब करना है। और हाँ, ध्यान रहे कि आपका कलर जो है वो थिक होनी चाहिए। इस पे वाटर बिल्कुल भी डाइल्यूट ना करें, क्योंकि आपका डिज़ाइन जो है वो फैल सकता है। तो अब हम नीचे के साइड भी स्टेंसिलिंग कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये MDF का एक कटआउट। इस पे मैं अप्लाई करूँगी जेसो। तो जेसो को ड्राई होने के बाद अब हम करेंगे इस पे कलर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे गोल्डन येलो कलर। तो कलर कॉम्बिनेशन टोटली आपके अकॉर्डिंग है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक कप बना रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी किचन्स का एक छोटा सा एलिमेंट्स बना सकते हो। तो अब मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से केटल को एक आउटलाइन दे दिया है और कप को भी मैंने वाइट एक्रिलिक कलर से भी एक आउटलाइन दे दिया है और कुछ डिटेल्स भी ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है। ओके, सो केटल हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इसे स्टिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट DIY बनके कंप्लीट हो चुका है। और बर्निश अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। बर्निश अप्लाई करके आप अपने आर्ट को सिक्योर कर सकते हैं, वरना ये ख़राब हो जाएगा और बाद में आप बोलोगे कि बताया नहीं। अगर आपको एक कोट से गुड रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप 2 कोट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ, जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये रसगुल्ला का कैन्स। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह कोई भी प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हो। और मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है ये वाइट जेसो का एक कोट। तो मैं करने वाली हूँ इस पर डेकोपाज। तो इसके लिए मैंने लिया है ये डेकोपाज नैपकिन। अब हमें लेना है थोड़ा सा वाटर और एक राउंड ब्रश, और ये नैपकिन को हमें कुछ इस तरह से टीयर अप करना है। और ध्यान रहे आपको नैपकिन को सीजर से कट नहीं करना है। सो बेसिकली टिश्यू पेपर में आपको 2 प्लाई 3 प्लाई होते हैं, आपको इसे रिमूव करके और इसको स्टिक करना होता है। तो मुझे जो भी पार्ट्स चाहिए था वो मैंने टीयर अप कर लिया है।
तो इसे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मॉड पोज ग्लू। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली फेविकॉल और वाटर का मिक्सअप बना के भी ऐड कर सकते हैं। स्टिक करने टाइम आपको ध्यान रहे कि आपका ब्रश जो है वो ड्राई होना चाहिए। स्टिक करने टाइम अगर आपको थोड़ा थोड़ा रिंकल्स और बबल्स आ जाए तो आप इस तरह से कोई भी कवर लेके इसको हाथों से स्मूथ कर सकते हैं, तो आपका जो रिंकल्स है और बबल्स है वो नहीं आएंगे। इसी तरह से हमें दोनों कैंस में डेकोपाज को स्टिक कर लेना है। तो अब हमें इसे ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद और एक कोट हमें मॉड पोज का इस पे अप्लाई करना है। अब हमारा जो नीचे का पार्ट था वो दिख रहा था, तो सैंड पेपर की हेल्प से हमें इस तरह से उसको स्मूथ कर लेना है। अब हम करेंगे इस पे कलर आपका डेकोपाज की बेस कलर से मैच होना चाहिए। सो बेसिकली हम डैबिंग पंच इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा ब्रश का जो स्ट्रोक है वो नज़र ना आए। कलर करने के बाद हमें इसे पूरी तरह से ड्राई होने देना है। तो अब मैंने लिया है वाइट मेटालिक आउटलाइनर, इसमें कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। तो अब मैंने राउंड ब्रश की हेल्प से कुछ यहाँ पे लीव्स बना लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा इन्हांस लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पोल्का डॉट्स बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से इन चारों DIY में से कोई भी रिक्रिएट करते हो तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अब जो कटलरी की बैक साइड थी मैंने वहाँ पे स्पून्स एंड फोर्क्स लिख दिया है। तो अगर आपकी पेंटिंग स्किल्स मेरी तरह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप परमानेंट ब्लैक मार्कर से भी इसे लिख सकते हैं। अब हमारा सारा काम ख़त्म होने के बाद हम इस पे और एक कोट मॉड पोज का अप्लाई करेंगे। देन आप कोई भी बर्निश यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कटलरी जब गंदी हो जाएगी तो आप इसे वॉश कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं है एंड वाटर से आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये है कुछ इसका फाइनल लुक। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड DIY की तरफ। ये एक मिठाई का डब्बा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। तो इन डब्बे के तीनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब हमें ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर लेना है तीनों को। सो दैट ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टिक करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर करने के लिए। मैंने बस इसके बैक साइड पे कलर किया है। अब मैंने लिया है कुछ स्पून्स एंड फोर्क्स, इसको भी हम स्टिक कर लेंगे। तो मैंने तीनों को कुछ इस तरह से स्टिक कर लिया है। अब बारी आती है इसको हैंग करने की। तो मैंने यहाँ पे एक कॉटन रोप लिया है, तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टिक कर लिया है। तो हमारा सुपर इजी किचन फ्रेम बनकर रेडी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ DIY एंड शो स्टॉपर की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर एक स्पैचुला का ड्रॉ बना लिया है।
तो हमें इस तरह से 2 पीसेस कट करना है और फेविकॉल की हेल्प से दोनों को हमें स्टिक करना है सो दैट ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब बारी आती है इसकी एजेस को फिल करने की, तो मैं यहाँ पे मास्किंग टेप की हेल्प से इसके एजेस को फिल कर दूंगी। तो स्पैचुला हमारा रेडी है। अब हमारा जो पहले का बचा हुआ पेस्ट था वो हम इस पे ऐड कर लेंगे। तो मैं इसको हाथों की हेल्प से स्मूथ कर रही हूँ। तो मैंने स्पैचुला के दोनों साइड को कवर कर लिया है सो दैट ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये हमारा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। आप चाहे तो इस पर सैंडिंग भी कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कलर की। कलर कॉम्बिनेशन टोटली आपके अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ पे येलो एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। तो मैंने नॉर्मल पेपर के ऊपर एक केटल बना लिया है और कार्बन पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लिया है। तो कलर आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टील ब्लू कलर से पेंट किया है केटल को और ब्रश में यूज कर रही हूँ 1 नंबर ब्रश का। तो इसकी पूरी बॉडी में मैं ऐसे लाइंस बना रही हूँ। आप चाहे तो और कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये सारा पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे एक केटल को एक आउटलाइन दे रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर से। इसके बाद आप बर्निश ज़रूर अप्लाई करें सो दैट आपका आर्ट लॉन्ग लास्टिंग और वाटर रेजिस्टेंस हो। तो चारों DIY में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।